कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज में क्राइम जो है उसको आप अलग करके देख नहीं सकते। और ऐसी बहुत सारी क्राइम की खबरें, क्राइम होती हैं जो आप फिल्मों के पर्दे पर देखते हैं। ऐसी एक फिल्म आ रही है 15 जुलाई को, देखिएगा ज़रूर, कहानी बहुत अच्छी है। फिल्म का नाम है हिट द फर्स्ट केस। और इस वक्त इस फिल्म के तमाम जो कलाकार हैं हमारे साथ, राजकुमार राव साहब, सानिया, इसके अलावा डायरेक्टर शैलेश जी, बातचीत करने के लिए आज तक क्राइम तक के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपको जुड़ने बुलाने के के लिए, आने के लिए। नहीं, आपका शुक्रिया। और वैसे भी आपकी अदाकारी के बहुत सारे फ़ैन हैं दुनिया, मैं भी उनमें से एक हूँ। थैंक यू। मैं भी आपके, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था पहले, बहुत सालों से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जिस तरह से आप पेश करते हैं, आपकी जो भाषा पर पकड़ है, जो सहजता है, वो बहुत कमाल है। शुक्रिया दिल से। राजकुमार साहब, पहली चीज़ यही, फिल्म का नाम एक तो हिट या फिर इसको HIT करें, दोनों में क्या है? ये HIT है। HIT हिट क्योंकि एक थोड़ा इजी है लोगों को समझने में कि क्या फिल्म आ रही है, हिट फिल्म आ रही है। ऐसे होमिसाइड इंटरवेंशन टीम डालेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने हिट रख दिया है कि यार अरे 2 हिट फिल्म की टिकट देना तो अच्छा लगता है बोलने में। तो पहले से आपने नाम ऐसा रखा कि ऑलरेडी हिट ही है। हमारे लिए तो हिट है क्योंकि हमने तो फिल्म देखी है, हमें बेहद पसंद है। और जैसे कि अब हम बात कर रहे थे, कल हमने दिल्ली पुलिस के काफ़ी सारे ऑफिसर्स के लिए स्क्रीनिंग रखी थी रात को, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। जिस तरह से वो जेन्युइन रिएक्शन थे उनके कि तो एकदम आपने सच्चाई दिखाई है। ऐसे ही होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही केसेस स्टडी होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसर हैं जो पर्सनल भी अपना ट्रॉमा कई बार कैरी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उनका फीडबैक देखकर काफ़ी और ज़्यादा लग रहा है कि हाँ हिट ही है। हिट द फर्स्ट केस, ये पहला केस है क्या? पहला केस एक लड़की है प्रीति, जो एक हाईवे से गायब हो जाती है, और उनके जो पेरेंट्स हैं ऑफकोर्स काफ़ी वरिड हैं नेचुरली। तो कैसे फिर प्रेशर आता है कि उनको ढूंढना है। तो फिर इस डिपार्टमेंट का जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर का जिसको दिया गया है ये, वो मुझे दिया गया है, तो मैं आता हूँ इस केस को सुलझाने। और मेरा किरदार ऐसा है विक्रम जयसिंह, जो खुद भी, उसकी अपनी पर्सनल बैटल्स भी चल रही हैं। उसका पास का एक ट्रॉमा है जो बीच बीच में कभी ट्रिगर हो जाता है, और स्पेशली जिस काम में है वो, जिस नौकरी पेशा में है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो केस में घुस जाता है, और एक बार जब वो घुस जाता है तो बहुत ही जज्बे से काम करता है। फिर उसके अलावा उसे कुछ दिखता नहीं है। और इस फिल्म में मैं और सानिया, जो नेहा का किरदार निभा रही हैं, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। वो भी एक नई चीज़ है इस फिल्म में, हम दिखाते नहीं, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फॉरेंसिक के बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही कम होगा ऐसा। फिर पता चलता है कि चलते चलते उस केस में एक दिन ये भी मिसिंग हो जाती है, ये भी लापता हो जाती हैं। तो अभी प्रेशर जो है वो डबल हो गया है कि पर्सनल बैटल भी थी, एक लड़की गुम हो गई, उसको ढूंढने, उसके साथ अपनी जो मोहब्बत है, इश्क है, वो भी अभी मिसिंग है। आप तलाश कर रहे हैं एक मिसिंग लड़की की, उसके बाद सानिया भी गायब हो जाती हैं जो नेहा का किरदार प्ले कर रही हैं, और आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आजकल ये ये आम बात हो गई है। आप किसी भी क्राइम को उठाएं, शायद फॉरेंसिक के बिना कोई भी केस को सॉल्व या सुलझा नहीं पाते। लेकिन कई बार फॉरेंसिक को जिस तरीके से फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता है, कॉमेडी सा भी लगता है। तो इसके लिए आपने काफ़ी रिसर्च की, आपकी टीम ने, और आपने भी फॉरेंसिक के बारे में जाना। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे आपने कहा कि फिल्मों में दिखाया नहीं जाता, तो मुझे भी ऐसी कोई ख़ास नॉलेज थी नहीं। जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जो चीज़ें नेहा कर रही है उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। यूट्यूब पे बहुत कुछ है फोरेंसिक को लेकर, कि फिंगरप्रिंट्स कैसे लिए जाते हैं, बैलिस्टिक्स क्या होता है, बुलेट निकलती है तो कहाँ हिट करती है तो उसको कैसे नापा जाता है। ऑल ऑफ दिस मुझे शौक भी है अपना होमवर्क करने का। जब भी मैं कैरेक्टर के लिए प्रेप कर रही होती तो मुझे बहुत मज़ा आया कुछ नया पढ़ने में। ऊपर से शैलेश वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी मेरे कैरेक्टर के बारे में, और ये जो भी है टर्म्स के बारे में इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। डायरेक्टर शैलेश हमारे साथ हैं। आपने जब ये फिल्म बनाई, इससे पहले ये तेलुगु में भी फिल्म बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा कमाल किया था। ऐसी फिल्म बनाने में जिसमें एक पुलिस का पूरा किरदार, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, और आजकल जो एक ट्रेंड है OTT या आप कहीं भी देखें, 90% शायद जो फिल्में बन रही हैं वो क्राइम बेस्ड बन रही हैं। तो अगर 90% फिल्में क्राइम बेस्ड ही हैं तो उसमें एक अलग बनाना कितना चैलेंजिंग होता है? इट इज़ चैलेंजिंग सर, क्योंकि हर एक फिल्म में जितना रिसर्च हमने किया है उतना अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखता है। वो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब अच्छे से रिसर्च करके एक डिपार्टमेंट को वेरी रियलिस्टिकली जब प्रोजेक्ट करते हैं, फिल्म भी बहुत अलग से निकल के आता है अपने आप।
उसमें कुछ फ्रेशनेस होता है। वो मैंने जब मैं फर्स्ट ओरिजिनल बनाया उसमें भी मैं वही ऑब्जर्व किया कि जब हम डिटेलिंग पे जाते हैं तो अपने आप मूवी अलग लगता है, मूवी बहुत फ्रेश लगता है। तो आई फील वो एक यूएसपी है HIT मूवी का कि हर एक चीज़ के बिहाइंड एक लॉजिक है। फ्रेम पे कुछ इक्विपमेंट नहीं दिख रहा है तो वी मेड श्योर दैट वो इक्विपमेंट सही में वैसा ही दिखेगा, लाइक वी रेप्लिकेटेड इट। सो इतना रिसर्च गया है तो मुझे लगता है कि बहुत फ्रेश लगेगा लोगों को। जिस तरह की ये फिल्म है राजकुमार, उस तरीके से बहुत सारे कि आपने केस ये सुलझाए मिसिंग एक लड़की की अपनी लाइफ में भी, और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप गुड़गांव उस ज़माने का, आज का गुरुग्राम, वहाँ पैदा हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, तो ये पूरा जो एरिया है क्राइम केसेस आम बात है एक आम लड़के के लिए, नौजवान के लिए जब वो बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइम से आपका भी वास्ता तो पड़ा होगा, या ऐसी खबरों या ऐसे लोगों के बीच से, तो कोई ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई कोई आपकी? ऐसा फर्स्ट हैंड नहीं पड़ा है, पर हाँ आसपास बहुत ही खबरें सुनने को मिलती थी कि उस गांव में ये हुआ है और आज एक डेड बॉडी मिली है सदर बाज़ार में। मुझे याद है बहुत छोटा था मैं एक बार, और ऐसा एक डेड बॉडी हमारे सदर बाज़ार करके एरिया है गुड़गांव में, और वहाँ पे सब बात फैल जाती है ना आग की तरह कि सुबह सुबह एक डेड बॉडी थी। और मैं बहुत आई थिंक कितना 12-13 साल का रहूँगा, तो क्यूरियोसिटी थी कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है, क्राइम हुआ है। तो हम भी बच्चों के ऐसे पहुँच गए थे 3 जब हम भाई सब सारे देखने, तो वो सीन जो है वो विजुअल मेरे दिमाग में है आज तक भी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो आई थिंक तो अभी जब बातें समझ आई हैं तो लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग है ये काम। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, जितने भी क्राइम सुलझा रहे हैं हमारे ऑफिसर्स, क्योंकि दिन रात इसी के बीच में रहना, इन्हीं चीज़ों को समझना, इनके साथ अपनी नौकरी पेशा में दिन बात करना 24 घंटे आसान नहीं है। आई थिंक वो इसलिए इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात जो है कि हम मेंटल इलनेस की भी बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी केस में या पर्सनल लाइफ में आपने ऐसा कुछ हो जाए जो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। जो हम इस फिल्म के ज़रिए बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप किस पुलिस वाला है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो माचो ही होगा, वो जाके 20-30 लोगों को मारेगा ही और सिर्फ हीरोइक ही होगा, वो अलग जॉनर है, वो भी है। लेकिन आम जिंदगी में पुलिस वालों के भी अपने प्रेशर होते हैं, उनकी भी कई बार हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस चल रहा हो लाइफ में जो पर्दे पर नहीं आता है। तो थ्रू आवर फिल्म वी आर ट्राइंग कि ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो। जितनी रिसर्च के बाद शैलेश ने आई थिंक ये स्क्रिप्ट लिखी है, कहानी लिखी है, ये किरदार लिखे हैं, आई होप कि आगे भी लोग ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसी कहानियाँ कहें जो रियलिटी के बहुत करीब। मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही थी और आपने ये फिल्म में किया जिस तरीके से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी। मैं यहीं पे थोड़ा सा क्राइम का डिफरेंट बात करता हूँ। आप एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक लड़की भी हैं और ख़ासतौर पे इस वक्त दिल्ली में भी बैठी हैं। दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बातें होती हैं। इस वक्त इस देश में ख़ासतौर पर वुमेन्स के लिए, महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक है या बहुत कुछ होना चाहिए? मैं दिल्ली से ही हूँ और यहीं कॉलेज भी किया, और बॉम्बे और दिल्ली में आज ही हम ये बात कर रहे थे कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, वो है सेफ्टी। वाई आई प्रेफर बॉम्बे ओवर दिल्ली, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ। मुझे 7 साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं है दिल्ली में बदलाव आया है नहीं आया, पर इन कंपैरिजन टू दिल्ली मैं बॉम्बे में ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हूँ। मुझे रीज़न अभी तक पॉइंट आउट करके मैं ये नहीं बता सकती कि क्या रीज़न है। 7 साल पहले तक आप दिल्ली में थी, कभी दिल्ली में आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली भी या किसी भी शहर में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई औरत होगी जिसके साथ कुछ ईव टीजिंग या कुछ ना कुछ ऐसा ना हुआ हो। बहुत ही सैड बात है। घूरना अपने आप में एक जिस तरह से घूरा जाता है, वो अपने आप में एक लगता है बहुत ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है। शैलेश साहब, आप आजकल एक और चीज़ चल रही है, कई ऐसी फिल्में हैं जो साउथ की, जिन्होंने पहली बार हिंदी फिल्मों को आईना एक तरह से कहने दिखा दिया, उसको लेके बहुत बहस भी हो रही है, चाहे वो पुष्पा हो या फिर RRR हो या फिर विक्रम हो, KGF हो। तो लगता है कि ये क्या है, साउथ की फिल्मों की कहानियाँ अलग होती हैं, ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट होती, नई कहानियाँ होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती, और हम हिंदी फिल्में जो हैं वो एक ही ढर्रे पे काम कर रही हैं, नई चीज़ें नहीं आ रही, शायद ये वजह है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर साउथ फिल्म ने काम किया है, लाइक हर साउथ फिल्म ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है यहाँ पे। आप जो बोल रहे हैं वो दोज फिल्म्स हैड क्वालिटी था कि वो स्केल भी बड़ा था और जो इमोशन लेके कैरी कर रहे थे वो यूनिवर्सल इमोशन थे,
और जिस जिस दुनिया बनाए हैं उस मूवी के अंदर वो यूनिवर्सल थे, इसीलिए वो लैंग्वेज को क्रॉस करके किसी और के आवाज़ में जब आप सुनते हैं तो भी आप एंजॉय करते हैं। लेकिन लास्ट 6-7 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे साउथ मूवीज़ आए हैं जो जिसका नाम भी आपको नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया है। तो ऐसा नहीं है कि हर साउथ फिल्म परफॉर्म कर रहा है। अभी मुझे लगता है कि हम ये जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अगर एक अच्छा स्केल वाला फिल्म है, अच्छा बहुत बेहतरीन इमोशन लेके अच्छा दुनिया बनाया हुआ है मूवी के अंदर, वो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, इवन इफ़ यू डब इट। बट ऐसे कई सारे फिल्म्स हैं जो डब करने से काम नहीं करेगा क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है। व्हेन आई से लैंग्वेज आई डोंट मीन द भाषा, आई मीन टू से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो टॉपिक कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो स्केल पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट नीड टू बी रिक्रिएटेड। जैसे मुझे लगा कि हिट मूवी कैन नॉट बी डब, लाइक डब में आप देखेंगे शायद 30-40% मेरा विजन आप तक पहुंचेगा। मुझे लगा कि इस मूवी बिकॉज इट्स एन इन्फॉर्मेटिव थ्रिलर, इसमें बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स जो हैं ये कम्युनिकेशन पे जा रहा है। अगर आप ये सबटाइटल्स के साथ देखेंगे या किसी और के आवाज़ के साथ देखें तो मेरा विजन आप तक नहीं पहुंच रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो सम मूवीज़ हैव टू बी रिक्रिएटेड, आई फील सम फिल्म्स विल परफॉर्म वेल व्हेन दे आर डब। अच्छा मूवीज़ देख रहे हैं लोग आजकल, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि कम से कम इस बहस से एक चीज़ तो हुई है कि अब क्वालिटी, अच्छी कहानियाँ, अगर मैं हिंदी फिल्मों की बात करूँ और साउथ है, आप कितना इससे एग्री करते हैं? ऐसा नहीं कहते, क्वालिटी हम बहुत सालों से 100 लेकिन साल इधर बहुत से बहस चल रही है इस बात को लेकर। आजकल आई थिंक मुझे लगता है कि एक, आपको भी पता है, आपने मुझसे ज़्यादा सिनेमा देखा है, ये एक फेज़ आता है। मुझे लगता है हर 7-8 साल में सिनेमा बदलता रहता है। पहले हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाया करते थे गाने शूट करने बड़े बड़े स्केल पर, वो एक फेज़ चला, एक दौर था जब लोगों, हर कोई यही चाहता था कि चलो स्विट्ज़रलैंड में हमको बर्फ़ के पहाड़ों में देखना है अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को। फिर एक दौर आया जहाँ पर हम स्मॉल टाउन फिल्में बनाने लगे, तनु वेट्स मनु, बरेली की बर्फ़ी, जो आनंद सर ने शुरुआत की थी। फिर जिसको देखो वही स्मॉल टाउन फिल्म बना रहा था और फिल्में अच्छा भी कर रही थी। फिर मतलब अभी दौर आ गया है कि थोड़ा लार्जर दैन लाइफ हो, थोड़ा ऐसे हाई स्पीड में चल रहे हैं और 10 लोग गिर रहे हैं, ये भी एक दौर है। तो आई थिंक सिनेमा बदलता रहता है, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक एक ही चीज़ बनती रहेगी सालों साल तो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इस दौर में अगर बीच में ऐसी कोई कहानी आए जो कुछ नया कह रही है और उसकी मुझे लगता है कि अभी कंटेंट बहुत लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही खुशी से वेलकम कर रहे हैं कि आप हमें कुछ नया दिखाओ, आप हमें वही घिसा पिटा मत दिखाओ, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ, अच्छी कैरेक्टर्स दिखाओ, कहानी एंगेजिंग हो, तो हम आएंगे ज़रूर देखने, क्यों नहीं आएंगे। और वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपकी फिल्म का एक ऐसे कोई 300 करोड़ वाली फिल्म नहीं है, आपकी 40 करोड़ की फिल्म है, तो वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फिल्म के लिए। आपको कभी अब ऐसा नहीं लगता कि आपने जो बात की स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ की वादियों की, हीरो हीरोइन वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपको भी कभी ऐसा मौका यही सब मैं रियल लाइफ में कर लेता हूँ, रियल है? मैं रियल लाइफ में चला जाता हूँ स्विट्ज़रलैंड, इटली, जहाँ जाना होता है, मैं और पत्र लिखा वहाँ मिलके अपना कर लेते हैं वो सब शौक पूरे। यहाँ पे एक सवाल ये मेरा अपना पर्सनल है, वो ये है कि चूँकि आप रहते यहीं हैं सब कुछ, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, बाकी पूरा देश घूमते हैं, कोई ऐसा क्राइम जो इंडिया में हुआ जो आज भी आपको याद है और लगता है कि ये क्या हुआ था, कोई बड़ा? 2-3 है सर, जिनको देख के मैं, सुन के मैं बहुत हिल गया था। एक तो मैं नाम आप याद दिलाइए उस केस का नाम, जहाँ पे पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली थी, फिर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई अभी लेना है। अच्छा, ये बुराड़ी में जो हुआ, बुराड़ी जो हुआ 11 था, लोग, बुराड़ी केस जो हुआ था, वो बहुत ही आई थिंक खौफनाक था, बहुत अंधविश्वास के डिस्टर्बिंग, नाम पर। अंधविश्वास के नाम पे बहुत डिस्टर्बिंग। तंदूर कांड जब हुआ था तब आप? तंदूर कांड तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो भी याद है मुझे, तो यहीं हाँ, जहाँ हम इंटरव्यू चल बिल्कुल रहा है यहाँ से पीछे एकदम हमारे, थोड़ी दूरी पर ही है। क्या था ये? वो एक पॉलिटिशियन ने अपनी वाइफ को मारने के बाद तंदूर में डाल दिया था, फिर बटर डाला था। इंडिया की पहली झकझोरने वाली स्टोरी। इसके अलावा आरुषि भी, आप? आरुषि ऑफ कोर्स पूरे देश को हिला के रख दिया था। फिर नोएडा का जो कांड था, जो निठारी, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें असर डालती हैं आपको? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं, वैसे भी आई एम श्योर और लोग भी, पर आर्टिस्ट थोड़े ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तो मैं जब भी कोई डिस्टर्बिंग चीज़ देखता हूँ या सुनता हूँ, पढ़ता हूँ उसके बारे में, तो मेरे तो कुछ दिन बहुत ही ख़राब जाते हैं कि ऐसे कैसे कोई, ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है जो हो रहा है, ये मानवीय तो हो ही नहीं सकता है। किसी कोई अपनी सही दिमाग में सोच समझ के साथ ही कैसे कर सकता है। पुलिस के बारे में आपका परसेप्शन इस फिल्म को करने के बाद, और चूँकि सारी चीज़ें आप लोगों ने दिखाई है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भी कहा था कि पुलिस भी एक इंसान ही होता है, आपने पहले सुना होगा पुलिस के बारे में, आम लोगों की ये शिकायत है पुलिस ये तो रिश्वतखोर, ये करप्ट है भाई। हाँ, आपका परसेप्शन कुछ चेंज हुआ है पुलिस के बारे में? ज़रूर, ये फिल्म करके भी, और मैंने भी एक फिल्म करी जिसमें मैं
एक पुलिस वाली बनी हूँ, तो मैं उसके प्रेप के दौरान बहुत सारे लोगों से मिली, तो बहुत ही देख के बड़े उनसे बहुत पर्सनल लेवल पे मुलाकात हुई, तो बहुत ही स्पेशल लगा कि एक को मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि मैं अभी अपने बच्चे को खाना खिलाने आई हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी थाने। तो आप भूल जाते हो वो वर्दी के पीछे एक नॉर्मल इंसान है जिनका घर भी चल रहा है। और यही चीज़ ना हमारी फिल्म में बहुत ही सुंदर तरीके से कवर करी है कि जो वल्नरेबल साइड होता है ना पुलिस का, वो शायद हम फिल्मों में दिखाते नहीं हैं। हम फिल्मों में दिखाते हैं उन्हें कि अपना वो चश्मा पीछे घुमा के पहन लेते हैं और फिर एक लात मारते हैं तो 4 और गिर जाते हैं, तो वैसा हमने देखा है फिल्मों में। तो वही परसेप्शन है एज एन ऑडियंस, और बाहर मेरी भी थी ये परसेप्शन की, बड़ा मतलब था कि मतलब उनका मतलब दिल नहीं होता, हाँ दिल नहीं होता उनके पास वैसा पुलिस वालों के पास। पर ये फिल्म में काम करके और बाकी उनसे पर्सनली उनसे मुलाकात करके भी लगा कि वो भी इंसान है और उनके भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे को खाना खिलाना, उसके बाद वापस आना और किसी का क्राइम सॉल्व करना। और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली वो लोग काम ये चीज़ सॉल्व करते हैं। तो वो मैं जिनसे बात करी थी वो तो बता रहे थे कि उनका हाफ ऑफ द काम उनका काउंसलिंग करना है लोगों को, कि उनका ये नहीं है कि किसी को डाल दें, वो बैठ के काउंसिल भी करते हैं लोगों को। तो मतलब इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट जॉब। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एज आर्टिस्ट, अगर हम उन्हें अच्छे से पोर्ट्रे करें ऑन स्क्रीन विद बेटर स्टोरीज। शैलेश साहब, फर्स्ट केस तो हमने देख लिया, मैंने सुना आपने सेकंड केस भी बनाया तेलुगु में, तो इधर भी हम लोग उम्मीद करें कि ये हिट द सेकंड केस। या तेलुगु में मैंने ऑलरेडी बना दिया सेकंड केस, अभी 1-2 महीने का काम बाकी है, वो भी रिलीज़ होगा बहुत जल्द। हाँ, यहाँ पर भी सेकंड केस बनाने का ही विजन है। सो लेकिन वही रोड मैप अलग रखना चाहता हूँ मैं कि तेलुगु में जो फ्रेंचाइजी बन रहा है उसमें अलग अलग ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन हिंदी में ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर राजकुमार भाई और सानिया के साथ ही ट्रैवल करना चाहता हूँ, बिकॉज कैरेक्टर बेस्ड फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहता हूँ इसमें। जैसे हुआ है इससे पहले भी, लाइक फॉर एग्जांपल भूल भुलैया भी आप देखो, व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज ऑल, फर्स्ट पार्ट वाज ऑल रीमेक्स, बट देन वंस इट स्टार्टेड एवरी लैंग्वेज हैड देयर ओन टेक, हर एक लैंग्वेज में अपना टेक लेके बना रहे थे कि अपना अपना सीक्वल बना रहे थे। सो ऐसा ही करना चाहता हूँ इसमें। तो या सेकंड केस भी बनेगा, थर्ड कहानी अलग होगी इस बार, कहानी अलग होगी क्योंकि इस बार हिंदी में यही हम बात कर रहे थे, यही प्लान है कि जो यहाँ की कहानी होगी, जो तेलुगु में सेकंड केस है और यहाँ पे जो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, तो कहानी बहुत अलग होगी। आखिरी चीज़ आप तीनों से एक एक करके पूछना चाहूँगा कि ये हिट 15 जुलाई को जो रिलीज़ हो रही है, लोग थिएटर में जाएं देखें, क्यों देखने जाएं, क्या खासियत? इसकी खासियत है, इसकी कहानी अपने आप में इतनी एंगेजिंग है। जो थ्रिलर हमको एज अ कंट्री आई थिंक हमें लगता है कि हमें थ्रिलर बहुत पसंद है देखना, सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा देखना। तो इसकी कहानी इतनी फास्ट फॉरवर्ड, 2 घंटे आपके एकदम सीट के बोलते हैं ना, एज पे आप बैठ के देखेंगे क्या होगा एंड में क्या होगा, किसने किया है, वो जो उत्सुकता रहती है जानने की, वो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा है कि हर 10 मिनट में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ एक परत खुलती रहेगी, परत दर परत खुलती रहेगी। और जिस तरह से पोर्ट्रेल किया गया, जो हम बात कर रहे थे अभी, जो हमें फीडबैक भी आया है पुलिस ऑफिसर से, ये पोर्ट्रेल बहुत ही अलग है। इससे पहले बहुत साल पहले मुझे लगता है कि मैंने शूल देखी थी, मैंने अब तक 56 या अर्धसत्या, ये 3-4 फिल्में जो मुझे याद आती हैं जहाँ पे पुलिस वालों को एज जब होता है बहुत सच्चाई के करीब रखा गया था। तो आई थिंक बहुत दिनों बाद ऐसी एक फिल्म आई है जहाँ पर जैसे होते हैं, जो दुनिया है, जो हमारी सोसाइटी समाज में है, वो हमारे सामने आ रही है, ऑफ कोर्स विद द तड़का और ड्रामा एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सानिया, आप? मैं तो कहूँगी अगर आप राजकुमार फैन हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि तो उनकी परफॉर्मेंस, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसमें। शैलेश सर, 2 घंटे अगर आपको सब कुछ भूल जाना है, लाइफ में जो भी टेंशन चल रहा है आजकल, सबके लाइफ में बहुत टेंशन हैं, तो सारे टेंशन भूल जाके हम जो दुनिया बनाए हैं उसमें अगर आप इमर्स होना चाहते हैं तो आप आइए, थिएटर में आइए, और बेहतरीन विजुअल्स एंड साउंड एक्सपीरियंस के साथ थ्रिलर्स आई फील ऐसा ही देखना चाहिए। घर में बैठ के मोबाइल में या लैपटॉप में देखेंगे तो थ्रिलर्स में मज़ा नहीं है। स्पेशली थ्रिलर्स को ही हम लोग थिएटर्स में देखना चाहिए, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में सबके साथ बैठ के जब एक एक ट्विस्ट निकलता है, वो जो मज़ा है उसको एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो अगर आपको सब कुछ भूल के 2 घंटे एंजॉय करना है, एक थ्रिलिंग राइड पे जाना है, तो डेफिनेटली 15 जुलाई को हमारा मूवी आ रहा है, आइए, आके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और वाकई अच्छा भी लगा बातचीत करके। और 15 जुलाई को ये हिट द फर्स्ट केस रिलीज़ हो रही है, आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए और अपनी राय भी दीजिए। फिलहाल इतना।
बहुत बहुत शुक्रिया।